हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके बीएससी 4 सेमेस्टर के यूनिट 2 में ये टॉपिक आपको मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज इस पर्टिकुलर वीडियो में रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नोट्स आपको इस टॉपिक का प्रोवाइड करूंगा, जो आपके बीएससी सेमेस्टर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन बेसिकली रिडक्शन का मतलब होता है कि COOH ग्रुप को CH2OH एक अल्कोहल में कन्वर्ट करना। ठीक है, इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। रिडक्शन का प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन कम होता है और हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक नोट्स को डिस्कस करना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस बाय अ नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। दिस रिडक्शन प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट यूज। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बेसिकली बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू जो है रिड्यूस होते हैं। एंड ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितना वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसको बहुत सारे हम रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं एंड उसके आधार पर हमको बहुत सारे प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे रिडक्शन देखते हैं। बेसिकली 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो पार्सल रिडक्शन और एक होता है हमारा कंप्लीट रिडक्शन। पार्सल रिडक्शन में हम अल्कोहल का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है उसको हम देखेंगे। तो पहला हमारा है कि रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव द कोरिस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमको प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ये पहला हमारा रिडक्शन होगा। ठीक है, ये सिंपल से ये आपको ध्यान रखना है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम रिएक्ट कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इसका डिटेल मैकेनिज्म मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, बेसिक आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम अल्कोहल रिड्यूस कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम डिटेल में समझते हैं। व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हाइड्रोजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच अ रुथेनियम और कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्रोमेट, कोरिस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल इज ऑब्टेन। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? बेसिकली कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन H2 को किसी कंपाउंड में ऐड किया जाता है कैटलिस्ट के प्रेजेंट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में हम हाइड्रोजन को जो है कैटलिस्ट रुथेनियम, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्रोमाइट, ठीक है, इनके ये एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे काम करेंगे। तो इनके प्रेजेंट में जब हाइड्रोजन को इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐड किया जाता है तो हमको प्राप्त होता है प्राइमरी अल्कोहल एज ए कंपाउंड। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड आप ध्यान रखेंगे, 2 रिडक्शन मेथड याद रखेंगे, जो पार्सल रिडक्शन है जिससे हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में। सेकेंड है हमारा कंप्लीट रिडक्शन। ठीक है, तो कंप्लीट रिडक्शन में हमको एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है, एल्केन्स मेनली प्राप्त होता है। तो पहला है हमारा कंप्लीट रिडक्शन में रिडक्शन विद रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस विद हाइड्रोजन आयोडाइड एट 160 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर टू फॉर्म एल्केन्स। ठीक है, तो ये भी सिंपल से रिएक्शंस हैं। बेसिक से नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको जब हम 6 हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में रिड्यूस किया जाता है 160 डिग्री सेल्सियस पर जब हम रिएक्ट कराते हैं तब। ठीक है, तो ये पहला मेथड है हमारा कंप्लीट रिडक्शन का। सेकेंड है हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये भी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन सेम है। जब हम किसी का ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें जब हम हाइड्रोजन को किसी कंपाउंड में ऐड करते हैं तो उसको कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, तो उसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। तो कंप्लीट रिडक्शन में भी एल्केन का भी फॉर्मेशन जो है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के द्वारा किया जाता है। व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हाइड्रोजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकिल कैटलिस्ट एल्केन इज ऑब्टेन। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक सिंपल सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि जब हम कैटलिस्ट जो है रुथेनियम या फिर कॉपर ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड कॉपर क्रोमाइट ये एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हमको प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन सेम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में
मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट। ठीक है, निकिल एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये दोनों मेथड सेम है, बस कैटलिस्ट हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा रिडक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्केन में। ठीक है, निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में। तो ये सिंपल सा रिडक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके थ्योरी एग्जाम्स के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पेड हैंड रिटन नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट निकाल के अपने एग्जाम की डायरेक्टली प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो अगेन आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोज देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।